औरत का अनकहा राज, सपेरा और शेषनाग की रहस्यमयी कथा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ पर। आज की कहानी रहस्य, रोमांच और एक गहरे जीवन संदेश से भरी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है, औरत के दिल में ऐसा कौन सा राज होता है जिसे वह किसी से साझा नहीं करती, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। आज हम इसे समझने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकलेंगे। कहानी के अंत तक बने रहिए और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। रहस्य की शुरुआत यह कहानी है भारत के घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव की। यह गांव अपनी प्राचीन मान्यताओं और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। गांव में रुद्र नाम का एक कुशल सपेरा रहता था। लोग कहते थे कि उसकी बीन की धुन इतनी शक्तिशाली थी कि शेषनाग तक वश में आ सकते थे। पर रुद्र के मन में हमेशा एक गहरी बेचैनी रहती थी, मानो वह किसी अनजाने सवाल का जवाब तलाश रहा हो। एक दिन गांव में दादी माँ नाम की एक वृद्धा आई। वह अपनी रहस्यमयी और गूढ़ बातों के लिए प्रसिद्ध थी। दादी माँ ने आते ही कहा, हर औरत के पास एक ऐसा राज होता है जिसे वह मरते दम तक किसी से साझा नहीं करती। गांव के लोग इस बात को सुनकर सन्न रह गए। इस अजीब सवाल का जवाब जानने के लिए हर कोई बेचैन हो उठा। दादी माँ की चुनौती। गांव के मुखिया ने दादी माँ से इस रहस्य का मतलब पूछा। दादी माँ ने गंभीरता से कहा, इस सवाल का उत्तर केवल शेषनाग दे सकते हैं। लेकिन शेषनाग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। केवल एक साहसी व्यक्ति ही इस चुनौती को पूरा कर सकता है। सभी की निगाहें रुद्र की ओर घूम गईं। रुद्र ने दादी माँ की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, मैं शेषनाग से मिलूंगा और इस रहस्य का जवाब लेकर लौटूंगा। खतरनाक सफर की शुरुआत। रुद्र ने अपनी बीन, पिटारी और कुछ जरूरी सामान लिया और घने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के भीतर रास्ते खतरों से भरे हुए थे। सांपों की फुफकार, जंगली जानवरों की आवाजें और अंधेरे में छिपे डर। लेकिन रुद्र का हौसला कम नहीं हुआ। उसने सुना था कि शेषनाग एक प्राचीन गुफा में रहते हैं जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। मंदिर और पहला संकेत। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद रुद्र एक प्राचीन खंडहर मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के भीतर एक विशाल काले नाग की मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी आंखें किसी रहस्य से भरी हुई थीं। साधु ने रुद्र को देखा और कहा, तुम्हें शेषनाग तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाएगी। पहली परीक्षा, सत्य का बोझ। साधु ने एक पानी से भरे घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यह घड़ा तुम्हारे जीवन के झूठ और छिपी बातों का प्रतीक है। इसे उस पहाड़ी की चोटी तक लेकर जाओ। लेकिन याद रहे, अगर घड़ा गिर गया तो तुम असफल हो जाओगे। रुद्र ने घड़ा उठाया और चढ़ाई शुरू की। शुरुआत में घड़ा हल्का लगा, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, घड़ा भारी होता गया। हर कदम के साथ उसे अपने जीवन की गलतियां याद आने लगीं। वह दिन जब उसने अपने पिता से झूठ बोला था और वह दिन जब उसने अपनी पत्नी सुमन को आहत किया था। आखिरकार जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, घड़ा गायब हो गया। साधु की आवाज गूंजी, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। सत्य का बोझ उठाने वाला ही सच्चाई का सामना कर सकता है। दूसरी परीक्षा, अपने डर का सामना। अगले दिन साधु ने रुद्र को एक अंधकारमय जंगल में भेजा। उन्होंने कहा, इस जंगल में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। उसे हराए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते।
जंगल में चलते हुए अचानक एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। नाग ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुद्र को समझ में आ गया कि यह असली नाग नहीं था, यह उसका डर था जो उसकी आत्मा को रोक रहा था। उसने अपनी बीन निकाली और बजाना शुरू कर दिया। बीन की मधुर धुन सुनते ही नाग शांत हो गया और गायब हो गया। साधु की आवाज फिर गूंजी, तुमने अपने डर को हरा दिया, अब तुम सच्चाई के और करीब हो। शेषनाग से मुलाकात। तीसरी परीक्षा के बाद रुद्र शेषनाग की गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर शेषनाग अपनी अद्भुत विशालता के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान और रहस्य झलक रहे थे। शेषनाग ने गहरी आवाज में पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो मनुष्य? रुद्र ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे यह जानना है कि वह कौन सी चीज है जिसे एक औरत मरते दम तक किसी को नहीं बताती, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। शेषनाग ने कुछ पल सोचा और गंभीर स्वर में कहा, हर औरत के दिल में एक राज होता है। यह राज उसकी आत्मा की गहराई है। औरत का अनकहा राज। शेषनाग ने रुद्र को उसकी पत्नी सुमन की छवि दिखाई। सुमन की आंखों में दर्द और गहराई छिपी हुई थी। सुमन की आवाज गूंजी, हर औरत के दिल में कुछ अनकही बातें होती हैं। ये बातें उसकी ताकत और आत्मसम्मान का हिस्सा होती हैं। अगर ये बातें उजागर हो जाएं, तो उसकी आत्मा टूट सकती है। यही हर औरत का सबसे बड़ा राज है। अंतिम संदेश। रुद्र गांव लौटा और उसने गांव वालों को यह सच्चाई बताई। उसने कहा, हर इंसान की आत्मा में कुछ बातें होती हैं जिन्हें केवल वह खुद समझ सकता है, और एक औरत के अनकहे राज को जानने की कोशिश करना उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाना है। उस दिन से रुद्र ने सीखा कि हर किसी की निजता का सम्मान करना चाहिए, और वह राज आज भी अनकहा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय शेषनाग, हर हर महादेव।